गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे। अर्थात इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वह फर्स्ट पेपर का था, फर्स्ट पेपर जिसका नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स था। उससे रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स पर चर्चा किए। आज हम लोग जो है सेकंड पेपर शुरू करेंगे और सेकंड पेपर में जो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वह है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। आज हम लोग आर्थिक समृद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि आर्थिक समृद्धि की मीनिंग क्या होती है और उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आर्थिक समृद्धि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आर्थिक समृद्धि जो शब्द है, आर्थिक समृद्धि, इसको हम आर्थिक वृद्धि भी बोलते हैं। आप इसको आर्थिक वृद्धि भी बोल सकते हैं। आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि एक ही शब्द है। इसके लिए जो इंग्लिश शब्द है वृद्धि के लिए क्या है? ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने से पहले हमको ग्रोथ क्या होता है उसको समझना आवश्यक है। वृद्धि क्या है? वृद्धि का मतलब जैसे व्यवहारिक जीवन में आप देख लीजिए, जैसे किसी बालक का जो है वृद्धि, उसके शरीर का जो है वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके शरीर का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके बॉडी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बॉडी ग्रोथ में क्या आता है? बॉडी ग्रोथ का मतलब ये है कि उसकी जो हाइट है, उसकी हाइट बढ़ रही है कि नहीं समय के अनुसार, उसके उम्र के अनुसार, है ना, उसकी हाइट में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है ना। उसका वेट, उसका जो वेट, उसका भार, वजन, उसमें भी जो है वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बालक के शरीर की लंबाई में वृद्धि हो रही है, उसके जो है वजन में, उसके भार में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से यदि वृद्धि हो रही है ना, इन सब में वृद्धि हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हम समृद्धि या ग्रोथ बोलते हैं। इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। इसका मतलब बालक का जो बॉडी है वो ग्रोथ कर रहा है। बालक का बॉडी उसके समय के अनुसार, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसका हाइट भी बढ़ रहा है, उसका वेट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो है शरीर का, उसके बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? बॉडी ग्रोथ कहते हैं। तो बॉडी का जो ग्रोथ होता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे बॉडी का ग्रोथ होता है वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, आर्थिक समृद्धि भी होता है। अब आर्थिक समृद्धि क्या होता है? अब आर्थिक समृद्धि में क्या होता है हम बात करें इसमें मुख्य रूप से, जैसे हम कुछ इसमें जो है पॉइंट्स ले रहे हैं। जैसे आपका राष्ट्रीय आय हो गया, आपका प्रति व्यक्ति आय हो गया, जैसे किसी देश में वहाँ की जीडीपी में वृद्धि हो रही है, नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है, इन सब में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब है कि देश जो है ग्रोथ कर रहा है, देश समृद्धि कर रहा है। इसी को हम समृद्धि कहते हैं। यानी किसी देश का जीडीपी क्या है आपको पता है? जीडीपी क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्स्ट पेपर में ये सारी बातें पढ़ाई जा चुकी हैं, है ना। आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी हम जो क्या बताता है? जो अपने देश के आंतरिक समृद्धि को बताता है। जीडीपी क्या बताता है? देश की आंतरिक समृद्धि को बताता है कि हम मतलब आंतरिक रूप से हम कितने स्वस्थ हैं, है ना। हमारा जो देश है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इंटरनली जो है कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना जो है स्वस्थ है, कितना समृद्धि कर रहा है, ये कौन बताता है? जीडीपी बताता है ना। जीडीपी
नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय आय से ही रिलेटेड जो है कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें हम लोग जीडीपी पढ़ते हैं, जीएनपी पढ़ते हैं, एनएनपी पढ़ते हैं, एनडीपी पढ़ते हैं, है ना। तो इसी में जो आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर कॉस्ट पर जो है, साधन लागत पर जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो यह देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो है, हमारे देश में क्या हो रहा है, समृद्धि हो रहा है, हमारा देश क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई इक्वल टू होता है टोटल पॉपुलेशन, सॉरी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया। सपोज मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका जो है ये 100 करोड़ है, कितना है, 100 करोड़ है नेशनल इनकम, और आपकी जो जनसंख्या है मान लीजिए कितना है, मान लीजिए आपका जो है 2 करोड़ है, सॉरी मान लीजिए आपका 50 करोड़ मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, और पर कैपिटा इनकम में हमारी यदि वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा देश क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, विकास, सॉरी समृद्धि कर रहा है ना। समृद्धि कर रहा है या वृद्धि कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है, ये कब हमको पता चलता है, जब इन सारी चीज़ों में क्या होता है, वृद्धि होता है। अब वृद्धि कैसे मापेंगे, वृद्धि का मतलब यही है कि मान लीजिए आपका जो है पिछले वर्ष 100 करोड़ आपकी जीडीपी थी, अब इस वर्ष जो है जीडीपी आपकी हो गई 200 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ, 100 करोड़ की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये जो 100 करोड़ की वृद्धि हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश की जो जीडीपी में क्या हुई, वृद्धि हुई। जब हमारे देश की जीडीपी में वृद्धि हुई, इसका मतलब है कि हमारा देश क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। इसी को ग्रोथ या समृद्धि कहते हैं। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप इसको यदि हम परिभाषित करना चाहें तो आप देखिए कि आर्थिक समृद्धि क्या है। आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य होता है कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति उत्पादन या उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। ठीक है। अब आर्थिक समृद्धि जो होता है, यदि इन सारी बातों को आप देखें, इन सारी चीज़ों से हमको क्या पता चल रहा है कि जो आर्थिक समृद्धि है ये कैसा है, ये किस प्रकार का है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है किस प्रकार का हो रहा है। ये परिवर्तन जो हो रहा है ये क्वांटिटेटिव हो रहा है, क्वांटिटेटिव हो रहा है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक। यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये कॉन्सेप्ट कैसा है, ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, परिमाणात्मक अवधारणा है। ये परिमाणात्मक अवधारणा है। इसका मतलब क्या है, परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा। ये मात्रा को बताता है, मात्रा में परिवर्तन को बताता है। मात्रा में परिवर्तन मतलब वही हुआ कि जीडीपी की मात्रा में कितनी वृद्धि हो रही है, नेशनल इनकम में कितनी वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी मात्रा में वृद्धि हो रही है, ये इसकी मात्रा को ही बताता है। ठीक है। इसीलिए जो है हम क्या कर सकते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि होता है वो क्या होता है, उसको जो है हम वो कॉन्सेप्ट जो है कैसा होता है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है या परिमाणात्मक आपका जो है कॉन्सेप्ट होता है, या कह लीजिए संख्यावाचक जो है कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये नंबर
या उसकी मात्रा को बताता है, क्वांटिटी को बताता है। ठीक है। अब ग्रोथ शब्द जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक प्रकार का कैसा कॉन्सेप्ट है? आपने देखा कि यहाँ पर कि ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यों है, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसकी मात्रा को बताता है। अब जो ये वृद्धि है, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अब राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है ये दो तरह से होती है। राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी कितने प्रकार से होती है? दो तरीके से। जीडीपी में वृद्धि या नेशनल इनकम में जो वृद्धि होती है वो दो तरीके से होती है। पहला, मान लीजिए हमारे जीडीपी या नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, मैंने बोला कि नेशनल इनकम में वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि दो तरीके से हो सकती है। पहला, उत्पादन कुल उत्पादन में क्या हो जाए, कुल उत्पादन में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, जबकि कीमतें क्या हो, स्थिर हो। कीमतें क्या हो, स्थिर हो। स्थिर कीमतों पर कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाए तो इससे क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम में वृद्धि हो जाएगी। एक होता है वृद्धि का तरीका होता है कि उत्पादन स्थिर हो, केवल कीमतों में ही वृद्धि हो जाए, कीमतों में ही केवल वृद्धि हो जाए। तो जो ये वृद्धि है आप देख रहे हैं, दोनों वृद्धि, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने 10 फैन का हमने प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, ठीक ना, तो कुल उत्पादन कितना हो गया, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 10 फैन के बराबर हुआ। एक फैन की कीमत मान लीजिए 1000 रुपये है, एक फैन की कीमत 1000 रुपये है, तो इस प्रकार से टोटल जो आपका प्रोडक्शन हुआ, जो हमको इनकम प्राप्त होगी, कितना होगी, 1000 एक फैन का है तो 10 फैन बना हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 रुपये आपका टोटल इनकम हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कि प्रोडक्शन आपका 15 फैन हो जाए, तो 15 फैन पे कीमतें मान लीजिए 1000 ही हैं, तो ऐसी स्थिति में कितना हो जाएगा आपका इनकम, ये आपका 15,000 हो जाएगा, 15,000। लेकिन मान लीजिए कि प्रोडक्शन आपका उतना ही है, 10,000 ही है। अभी देखिए वृद्धि हुई, 10,000 से हमारा इनकम बढ़ के कितना हो गया, 15,000 हो गया, वृद्धि हुई है ना। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई प्रकार देखिए तो, है ना, जीडीपी में हमारी वृद्धि हुई। एक वृद्धि और होती है जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए प्रोडक्शन तो हमारा उतना ही है, 1010 है, 10 फैन बना था, मान लीजिए 10 फैन का 10 फैन ही है। जैसे इस वर्ष 10 पंखे बने, अगले वर्ष भी 10 पंखे ही बने, है ना, यानी उसमें जो है वृद्धि नहीं हुई, जितना पंखा पिछले साल बना था उतने ही पंखे अब भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन में हमारी वृद्धि नहीं हुई, मतलब 10 फैन ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और उसकी कीमत में वृद्धि हो जाए। कीमत मान लीजिए एक फ़ैन जो 1000 का था उसकी कीमत कितनी हो जाए, 1200 रुपये हो जाए या 1500 हो जाए, तो 1500 हो जाएगा 10 फैन का, तो 1500 का 10 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा, वो 10 फैन ही है, लेकिन कीमतें बढ़ जाने से, केवल कीमतें बढ़ जाने से इनकम बढ़ गई, 15,000 हो गई, 10 से 15,000 हो गई, तो 15,000 हो गई, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, ग्रोथ हमको दिख रहा है ना, ग्रोथ दिख रहा है। 10 से 15,000, पिछले साल 10,000 का इनकम हुआ, इस बार 15,000 का हो रहा है, तो ग्रोथ हमको दिख रहा है। तो इन दोनों जो परिवर्तन आपको दिख रहे हैं, जो वृद्धि के जो दोनों स्थितियां, कंडीशन दिख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत इन दोनों में से किसी एक को लिया जाता है, और लिया किसको जाता है, केवल पहले वाले को लिया जाता है। किसको हम लेंगे, पहले वाले को लेंगे, दूसरे वाले को हम कट कर देते हैं। इस सिचुएशन को ग्रोथ के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।
केवल कीमतें बढ़ जाना, कीमतों के बढ़ जाने से जो वृद्धि होती है उसको हम आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत कब रखेंगे, किसको रखेंगे, किस स्थिति को रखेंगे, जब क्या होना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, उत्पादन की मात्रा बढ़नी चाहिए, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए जो है प्रोडक्शन की। यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ने से जो ग्रोथ हो रहा है उसको जो है हम इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये फर्स्ट जो आपका चेंजिंग आपको दिख रहा है, वृद्धि जो हो रही है, इसी वृद्धि को जो है हम आर्थिक समृद्धि में रखते हैं। कीमतों के बढ़ने से जो वृद्धि होती है उसको हम आर्थिक समृद्धि में नहीं रखते। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको जो है किंडल बर्गर एक अर्थशास्त्री थे। किंडल बर्गर इन्होंने जो है इसकी मीनिंग को डिफाइन किया। आर्थिक समृद्धि की मीनिंग को डिफाइन करते हुए कहा कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ, आर्थिक समृद्धि को हम शॉर्ट में ईजी लिख दें, इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन से है। किंडल बर्गर के अनुसार आर्थिक समृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन से है। वही चीज़, इनके कहने का मतलब क्या हुआ, वही चीज़ जो मैं भी बात कर रहा था, अधिक उत्पादन से है, मतलब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि से है। तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि से है तो वही चीज़ हुआ कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आर्थिक समृद्धि है वो क्या है, एक मात्रात्मक या परिमाणात्मक कॉन्सेप्ट है, परिमाणात्मक अवधारणा है। ठीक है। और परिमाणात्मक अवधारणा होने के कारण ही हम आर्थिक समृद्धि को जो है एक नाम और दे देते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि है वह हमारा एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि क्या है, एक संकुचित अवधारणा है, नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जो है केवल मात्रात्मक परिवर्तन को ही देखा जाता है। यानी आर्थिक जो है समृद्धि के अंतर्गत केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आपका जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन या आय में वृद्धि को ही देखा जाता है, जबकि अन्य जो सामाजिक पहलू होते हैं, सामाजिक आयाम होते हैं, है ना, जो संस्थागत परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, उस पर जो है ये ध्यान नहीं देता। अर्थात ये क्वालिटेटिव जो है गुणात्मक पहलू को ध्यान नहीं देता, केवल परिमाणात्मक पहलू को ही ध्यान देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ये क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, एक संकुचित अवधारणा है। क्लियर? आइए अब हम लोग जो है आर्थिक समृद्धि को कुछ अर्थशास्त्रियों ने जो है परिभाषित करने का प्रयास किया, तो आइए कुछ परिभाषाओं पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आइए हम जो है आर्थिक समृद्धि की परिभाषाओं की बात कर लें। यहाँ पर हमने कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। पहली परिभाषा है मायर के अनुसार, मायर एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने जो है आर्थिक समृद्धि को जो है परिभाषित करते हुए क्या कहा कि आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है।
दूसरी परिभाषा क्या है, पहले इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये परिभाषाएं क्या बोल रही हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा है साल्वत्री के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि ईजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति उत्पादकता निरंतर बढ़ने के फलस्वरूप दीर्घकाल तक के लिए उस देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद या आय में वृद्धि होती है। अब इन परिभाषाओं को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि ये परिभाषाएं क्या कह रही हैं। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि देखिए यहाँ पर वह प्रक्रिया है। आर्थिक समृद्धि क्या है? एक प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जिसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में, यानी प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा रियल इनकम जो है उसमें क्या हो रहा है, दीर्घकाल में वृद्धि हो रही है। यानी प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय है या कह लीजिए पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति वास्तविक जो आय है उसमें जो है दीर्घकाल में, ये देखिए, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, आर्थिक समृद्धि होता है, ये वृद्धि समृद्धि जो है ये छोटे समय के लिए नहीं होता है ना। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय तक होता रहता है। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, दीर्घकाल तक चलती रहती है। ये छोटे समय के लिए, अल्पकाल के लिए नहीं होता है ना। ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म तक जो है चलने वाली ये क्या होती है, प्रक्रिया होती है। और उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। यानी इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है ना, अभी आपको मीनिंग समझा रहा था। वही चीज़ यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये जो एक प्रकार से पर कैपिटा जो रियल इनकम है, प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय है उसमें दीर्घकाल में, है ना, लॉन्ग टर्म में वृद्धि को बताता है ना। तो क्लियर हो गई बात कि जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, उसमें जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं। क्लियर हो गया। अगली जो परिभाषा है साल्वत्री के अनुसार, साल्वत्री ने क्या कहा कि इन्होंने भी कहा कि आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति उत्पादकता, प्रति व्यक्ति उत्पादकता यानी प्रति व्यक्ति जो उत्पादकता है, प्रति व्यक्ति जो उत्पादन हो रहा है वह जो है निरंतर बढ़ने के फलस्वरूप उसमें क्या हो रहा है, निरंतर वृद्धि हो रही है। मैंने कहा ना ये लॉन्ग टर्म के लिए, और यहाँ पर एक नया शब्द और आ गया, निरंतर मतलब कंटिन्यूअस, है ना। इसमें जो चेंजिंग हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए या रुक रुक के नहीं हो रही है, बल्कि इसमें जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती है, सतत होती है, निरंतर होती है। तो निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप क्या हो रहा है, दीर्घकाल तक, मैंने कहा ना लॉन्ग टर्म तक के लिए जो है क्या होता है कि देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है या वृद्धि होती है। तो लॉन्ग टर्म तक के लिए जो प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि होती है, इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म तक के लिए जो है क्या होता है कि प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो जो सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं। लेकिन ये ग्रोथ जो हो रहा है इसमें कुछ हमने यह पॉइंट आपको बताया कि ये ऐसा प्रोसेस है जो क्या है, कंटिन्यूअस, लॉन्ग टर्म तक के लिए, दीर्घकाल के लिए जो है कंटिन्यूअस चलने वाली क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें जो है प्रति व्यक्ति उत्पादकता के कारण जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में या आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। बात क्लियर हुआ।
अब यहाँ पर आप देखें पूरी परिभाषाओं से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, पूरी परिभाषाओं से आप कर लीजिए कि हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि जो आर्थिक समृद्धि है वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी इसमें क्या होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में अथवा प्रति व्यक्ति उत्पादन में या प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आर्थिक जो है समृद्धि वह प्रक्रिया है। यानी आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो है और प्रति व्यक्ति उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, वृद्धि होता है। और ये वृद्धि कैसा होता है, ये लॉन्ग टर्म तक के लिए होता है, दीर्घकाल के लिए होता है, और ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। लगातार इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इन परिभाषाओं से हमको जो है दो और बातें स्पष्ट रूप से सामने हमको दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी बातें हमको सामने दिखाई दे रही हैं? पहली बात ये है, इसमें जो है निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो दो बातें हमको और दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो आर्थिक समृद्धि है इसमें जो है परिवर्तन के, आर्थिक जो समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि परिवर्तन के, आर्थिक समृद्धि परिवर्तन के उस प्रवृत्ति को बताती है, उस प्रवृत्ति को बताती है। आर्थिक समृद्धि परिवर्तन के उस प्रवृत्ति को बताती है जिसमें समय के साथ साथ, जिसमें समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ और क्या परिवर्तन होता है, राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती है। समय के साथ साथ नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट हमको क्या दिखाई दे रहा है? दूसरी पॉइंट हमको ये दिखाई दे रहा है इसमें कि जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि में आर्थिक समृद्धि में, आर्थिक समृद्धि में यदि हम बात करें तो आर्थिक समृद्धि में केवल एक ही पक्ष राष्ट्रीय उत्पादन, इसमें जो है केवल एक ही पक्ष, एक ही पक्ष राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पादन कहिए चाहे राष्ट्रीय आय कहिए, अथवा पर कैपिटा इनकम का ही अध्ययन किया जाता है, का ही अध्ययन किया जाता है। ये दो बातें, इन परिभाषाओं से हमको ये दो बातें मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। पहली बात क्या है, आप समझने का प्रयास करिए कि आर्थिक समृद्धि परिवर्तन के, आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि परिवर्तन के उस प्रवृत्ति, चूंकि प्रवृत्ति है, यहाँ प्रवृत्ति की बात, प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो प्रोसेस की बात की जा रही है, तो आर्थिक समृद्धि जो है परिवर्तन के उस प्रवृत्ति, उस टेंडेंसी को, उस प्रवृत्ति को बताती है जिसमें समय के साथ साथ जो है राष्ट्रीय आय में भी क्या होता है, निरंतर वृद्धि होती रहती है। देख रहे हैं ना आप, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है निरंतर,
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर निरंतर वृद्धि प्रति व्यक्ति उत्पादकता में निरंतर वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यही है, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि जो है परिवर्तन के उस प्रवृत्ति को बताती है जिसमें क्या होता है, समय के साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। ठीक है। दूसरा हमने क्या निष्कर्ष देखा, दूसरा यहाँ पर देखा कि जो आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ में हमको केवल वन साइड, केवल एक ही पक्ष, वन साइड है ना, वन साइड, एक ही पक्ष हमको दिखाई दे रहा है। कौन सा पक्ष दिखाई दे रहा है, केवल एक ही पक्ष का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समृद्धि में केवल एक ही पक्ष का अध्ययन किया जाता है, और वह पक्ष क्या है, उसको आप राष्ट्रीय आय कह लीजिए या प्रति व्यक्ति आय कह लीजिए। हम जो है आर्थिक समृद्धि में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को देखते हैं, या फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को देखते हैं, जीडीपी में वृद्धि को देखते हैं, है ना। तो केवल एक साइड, वन साइड, केवल एक पहलू का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। ये इसका दूसरा निष्कर्ष है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है ना, ये परिभाषाएं भी बता रही हैं, केवल आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को ही दिखा रही हैं, उसमें वृद्धि को ही केवल दिखा रही हैं। और इसके पहले अभी मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, संकुचित अवधारणा है। और संकुचित अवधारणा क्यों है, क्योंकि इसमें केवल क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक अवधारणा है। इसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन का ही अध्ययन किया जाता है, मात्रात्मक परिवर्तन का ही अध्ययन किया जाता है। जबकि जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्ट्रक्चरल चेंजेज है, जो आपका टेक्निकल चेंजेज है, इन सब का जो आपका क्वालिटेटिव पहलू है ना, क्वालिटेटिव जो साइड है, उसका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। इसलिए निष्कर्ष रूप में हमारी दूसरी बात यही आती है कि इसमें केवल एक ही पक्ष का मतलब वही हुआ, केवल परिमाणात्मक पक्ष, एक साइड का ही अध्ययन किया जाता है। और वो परिमाणात्मक पक्ष में क्या आता है, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, केवल इसी का अध्ययन हम आर्थिक समृद्धि में करते हैं। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग जो है आर्थिक समृद्धि के बारे में अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक था आर्थिक समृद्धि का अर्थ और परिभाषाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आर्थिक समृद्धि से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। और बस आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे आपसे, तब तक धन्यवाद।